जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रामदेव फील्ड टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो ट्रांसवर्सल लाइंस की प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जितने भी एंगल फॉर्म हो सकते हैं वो हम आपको बहुत ईजी वे में बताएंगे, और जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉमन है। ठीक है, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जो हमारा टारगेट है केबीएस टीजीएट, उसमें भी केबीएस टीजीटी का, उसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आएंगे और मैक्सिमम 3 से 4 भी हो सकते हैं। तो कम से कम अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसके लिए हमारी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है एंगल्स में। तो इसके लिए आप जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ट्रांसवर्सल लाइन एंगल्स विथ इजी वे। तो ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? पहली बात तो कोई भी दो पैरेलल लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी है और एक यहाँ से सी डी है। ठीक है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, अगर आपको ना लग रही है तो हमारे शायद ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिख रखा है ए बी सी डी पैरेलल है। कभी भी दो लाइन पैरेलल होती है और इसे थर्ड लाइन, जैसे कि आप एम एन देख रहे हैं, ये से इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो थर्ड लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपकी एम और एन, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जो ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की हुई है। तो अब ये ट्रांसवर्सल लाइन पर ही बेस्ड होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन पे जितने एंगल बेस्ड होते हैं वो हम बताते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन पर देखें तो आपके बहुत सारे आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ से हम बात कर लेते हैं। अगर आप पहला एंगल देखें, हमने लिख रखा है डी क्यू पी। तो आप देखिए ये डी क्यू पी, ये वाला जो एंगल हो गया, ठीक है ना, ये डी क्यू पी प्लस क्यू पी बी। तो आप देखिए ये क्यू पी बी, यानी कि दिस वन डी क्यू पी प्लस क्यू पी बी, ये वाला एंगल की बात करें तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? इन एंगल्स को बोलते हैं क्या? इन एंगल्स को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अभी आपका डी क्यू पी और क्यू पी बी, आप देखें ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन जो है, और ये जो दो पैरेलल लाइन है और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पढ़ रहे हैं और दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं? अंदर ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंटीरियर बोल रहे हैं। तो दोनों सेम साइड पढ़े और अंदर पढ़े हैं ये दोनों एंगल, तो इनको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी क्यू पी और क्यू पी बी, तो दोनों इस ट्रांसवर्सल लाइन के देखिए राइट में ही पढ़ रहे हैं और दोनों इन पैरेलल लाइंस के अंदर ही पढ़ रहे हैं, अंदर है इसलिए इंटीरियर, और सेम साइड पढ़ते हैं तो को इंटीरियर एंगल। तो आपका डी क्यू पी और क्यू पी भी हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम आपको याद रखना है 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर हम इस साइड में देखें तो इस साइड में भी देखिए ये इस साइड के दोनों एंगल जो अंदर पढ़ रहे हैं और जो दोनों लेफ्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम साइड पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, जैसे सी क्यू पी, ठीक है, और आपका ए पी क्यू। तो आप सी क्यू पी देखिए और ए पी क्यू देखिए, तो ये देखिए आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं? ये दोनों सेम साइड पढ़ रहे हैं, लेफ्ट में भी पढ़ रहे हैं, और दोनों देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंटीरियर। तो आपके ये को इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर पढ़ते हैं और सेम साइड में पढ़ते हैं। आप ये याद रखिएगा, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ऐसे ही सेम साइड पढ़ेंगे लेकिन लाइन के बाहर पढ़ेंगे तो एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो देखिए एम क्यू डी हो गया और बी पी एन हो गया। ठीक है, एम क्यू सी, एम क्यू और ये सी, इस साइड वाला दे रखा है पहले हमने एम क्यू सी, और तो आपका ये ए पी एन, यानी कि ये वाला एंगल बाहर वाला और ये बाहर वाला दोनों सेम साइड ही पढ़ रहे हैं, तो ये आपका को एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इनका भी सम 180 होगा, क्योंकि ये भी को एक्सटीरियर हो गए, चाहे को इंटीरियर हो गए चाहे को एक्सटीरियर हो गए, इनका सम भाई 180 डिग्री होता है। अब आप देखिए एम क्यू डी और आपका सी पी एन, ये एम क्यू डी और सी पी एन, ये कौन सा हो गया आपका? क्या हम को सी पी एन सॉरी ये बी पी एन होगा हमारा। ठीक है, ये मैं गलत लिख गया है यहाँ पर, ये आपका होगा बी पी एन। ठीक है, तो ये बी पी एन देखिए, अब फिर से देख लेते हैं एक बार। एम क्यू डी आपका था एम क्यू डी और यहाँ से बी पी एन, ये दोनों सेम साइड पढ़ रहे हैं ना, दोनों सेम साइड पढ़ रहे हैं भाई, और लाइन के बाहर पढ़ रहे हैं, इसलिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो आपका एम क्यू डी और बी पी एन हो जाएंगे को एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। नीचे ये वाला देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? कभी भी हम ऐसे करके कोई क्रॉस साइन बना दें, ठीक है, तो क्रॉस साइड ऊपर वाला एंगल, ठीक है, और एक नीचे वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और यहाँ पे ये बराबर होते हैं। तो ये ऊपर और नीचे वाले ये एंगल कैसे हो जाएंगे? इन्हीं को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दो लाइन क्रॉस कर रही है ना आपस में, तो यहाँ पर ये वाला एंगल एम क्यू डी हो गया और सी क्यू पी, तो देखिए सी क्यू पी, एम क्यू डी और सी क्यू पी, ये सेम साइड वाले एंगल बराबर होंगे अपोजिट वाले। तो ये इनका वर्टेक्स क्या है? एक राइट में, एक अबव है, एक डाउन है। ठीक है, तो एक टॉप में है एक बॉटम में है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका एम क्यू डी और सी क्यू एन,
कभी भी आप देखेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल याद रखते हैं ये दोनों भाई बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपका MQD जो है, CQP जो है बराबर होंगे, और इनको बोलेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे आप इस साइड देख सकते हैं MQC और ऐसे DQP, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, क्योंकि ये देखिए क्रॉस बना हुआ है और ये कहाँ पर पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये याद रखिए। ऐसे पर वो ये देख लें QPA और BPN, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और यहाँ पर देख लें QPB और यहाँ पे APN, ठीक है, APN, तो ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यहाँ से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट एंगल। अब देखिएगा ये कोऑर्डिनेट एंगल क्या होता है। कोऑर्डिनेट एंगल में एक एंगल बाहर बनता है और एक एंगल अंदर बनता है, ट्रांसवर्स ये पैरेलल लाइंस के, ठीक है। तो अब देखें ये कोऑर्डिनेट एंगल, यहाँ पर देखिए आप, ये MQD दिख रहा है आपको, ये कहाँ बन रहा है, ये भी बाहर बर्थ साइड बन रहा है ना, इसके पैरेलल लाइन ये होगी और पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है, तो ये तो आपके बाहर बन रहा है। अब आपको लेकिन बनेगा सेम साइड, कोऑर्डिनेट एंगल पे सेम साइड बनेंगे, एक बाहर होगा बस एक अंदर होगा, ठीक है। और तो कभी भी ऐसा होगा तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। जैसे MQD है ये बाहर बन रहा है, आप ये देखिए QPB ये अंदर बन रहा है, लेकिन दोनों सेम साइड बन रहे हैं, राइट में ही बन रहे हैं दोनों, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट में बन रहे हैं। तो आप कहेंगे भाई MQD जो है और QPB जो है वो होंगे बराबर, MQD और QPB बराबर होंगे, और ये इनका नाम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एंगल। तो ये वाले एंगल और दिस वन एंगल। ऐसे इस साइड देख लीजिए आप, लेफ्ट में देख लीजिए, एक बाहर का एक अंदर का, तो आप MQC देख पा रहे हैं और QPA देख पा रहे हैं। तो ये भी भाई एक बाहर है एक अंदर, दोनों सेम साइड पड़ रहे हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट एंगल बोल देंगे और दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको ये एंगल दे रखा हो और ये एंगल पूछ ले, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए आप चाहे अब नीचे देख लीजिए, तब भी नीचे आप देखिए ये CQP और APN, भैया ये देखिए CQP आप देखेंगे और APN देखेंगे, तो ये भी तो दोनों सेम साइड तो पढ़ रहे हैं, लेफ्ट में पढ़ रहे हैं। तो जब लेफ्ट में पढ़ रहे हैं, बस एक अंदर है इन दोनों पैरेलल लाइंस के और एक बाहर है पैरेलल लाइंस के, है ना, और दोनों सेम साइड पड़ रहे हैं, तो ये भी आपका कोऑर्डिनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो ये भी बराबर हो जाएंगे। ऐसे आप इसे देख लीजिए DQP को और BPN को, तो एक देखिए अंदर हो गया, एक ये पैरेलल लाइन के बाहर हो गया, और दोनों राइट में पड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट एंगल हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट एंगल आप याद रखेंगे बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए सारे ही एंगल बराबर होते हैं, चाहे आपके कोऑर्डिनेट एंगल हो गए, चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, या फिर अभी हम पढ़ेंगे इसका अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। यहाँ पर बस कोऑर्डिनेट एंगल याद रखिएगा। जो कोऑर्डिनेट वो एंगल होते हैं, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बोलते हैं इसे पूरा नाम, या फिर इसे शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल बोल देते हैं। तो को इंटीरियर एंगल या को एक्सटीरियर एंगल, इनका सम 180 होता है, ये बराबर ना कर देना, ठीक है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, अभी हमने बताया कि को इंटीरियर एंगल मतलब दोनों जो सेम साइड पड़े, ठीक है। या फिर आप इसको अगर हम बहुत इजी वे में कहें तो आप ऐसे देख लीजिए, ये बॉक्स बना रहे हैं ना, ये आपका ये जो बॉक्स बना रहे हैं, तो सेम साइड के एंगल क्या होते हैं, वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। और उसके बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर हो जाते हैं। जैसे ये पूरा हम देखें तो हम इसको एकदम कॉन्जिक्यूटिव साइड्स पढ़ रहे हैं, ये देखिए 1 2 यहाँ पर 3 एक बॉक्स बना सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो ये सेम साइड के एंगल को इंटीरियर एंगल और बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो केवल इसका सम 180 होता है, बाकी देखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई क्या होते हैं, आप केवल अल्टर वर्ड याद रखिएगा, मतलब अल्टर वर्ड से आप इसको याद रखिएगा। अल्टर का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो अल्टर वर्ड याद रखिएगा, मार्क करिएगा यहाँ पर। तो अल्टर का मतलब होता है उल्टा, तो यानी कि एक आपका राइट में पड़ेगा तो एक लेफ्ट में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए DQP हमने लिख रखा है, DQP, ठीक है, ये वाला एंगल। और फिर QPA देखिएगा, ये DQP के बाद आपका देखना है QPA हमने लिख रखा है, तो QPA आप ये देखिए, ये वाला एंगल ये है ना। तो QPA और एक ये वाला, तो ये देखिए ये राइट में पड़ रहे हैं और ये लेफ्ट में पड़ रहा है, लेकिन दोनों देखिए अंदर ही पड़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो इंटीरियर हो गया। और अल्टर का मतलब उल्टा, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो अल्टर हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों अंदर पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर इन दोनों को देखें तो बाहर पढ़ रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में पड़ता है, ठीक है। ये भी दोनों बराबर होंगे, जैसे कि DQP और QPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और होंगे कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे इसको देख लें CQP, ठीक है, CQP ये वाला एंगल और
QPB ये वाला एंगल, ये दोनों भी भाई बराबर होंगे, क्योंकि एक देखिए यहाँ पर लेफ्ट में हो गया, एक ये राइट में हो गया, और दोनों अंदर पड़ रहे हैं, तो इसीलिए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब इसके ही यहाँ पर अगर ये देखें MQC और यहाँ पर BPN देखें, ठीक है, तो ये देखिए दोनों बाहर पड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों बाहर पड़ रहे हैं, लेकिन एक लेफ्ट में और एक राइट में पड़ रहा है, तो ये अल्टरनेट आपके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ऐसी MQD देख लीजिए और APN देख लीजिए, तो देखिए भैया ये दोनों बाहर ही पड़ रहे हैं ना, तो जब बाहर पड़ रहे हैं और एक राइट में देन अदर इज लेफ्ट, तो अगर राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट पड़ रहे हैं तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये दोनों भी बराबर होंगे, जैसे MQD और APN दोनों बराबर होंगे और दोनों एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी थी पूरी आपकी। ट्रांसवर्सल लाइन कैसे कहते हैं ये, तो ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जितने भी एंगल्स थे वो इतने एंगल्स आपके फॉर्म हो सकते हैं। आप कभी भी अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन प्रॉपर्टी का जरूर यूज कीजिएगा जब भी ट्रांसवर्सल लाइन का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो इसको आप 1 2 3 बार देखिएगा और इसका मेनली स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जो भी आप एंगल दोबारा रिवाइज करें तो आप इसी को देख के एक ही बार में फ्लो चार्ट से पूरा समझ जाएं। आप इसको देखिएगा और समझिएगा, और हमारा अगर प्रयास अच्छा लगता है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम जल्दी आपके लिए KBS TJT का पूरा सिलेबस अपलोड करा सके जल्दी से जल्द, और लाइव स्ट्रीम पर भी आपके लिए क्लासेस ले सकें, जिससे कि सिलेबस के साथ साथ आपका जो यूथ प्रैक्टिस सेट का जो हम लेकर आए हैं पूरी सीरीज, तो वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। हम वहाँ पर अगर देखेंगे और उसको हम KBS के जितने भी क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं वो उठाकर हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने का आपका प्रयास है हमारा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।